औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वला बाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कलाम इब्लीस से कुछ इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसके बुनियादी मक़ासद आप तक ऐसा इल्म बयान करना है कि लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब के PDF वर्जन को हमारे वेबसाइट www.idarakhatamulawliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। शुक्रिया। शैतान की हज़रत ईसा को बहकाने की कोशिश। इंसान को ख़ुद पसंदी की ख्वाहिश से दूर रहना चाहिए। ख़ुद पसंदी का जज्बा शैतान का जाल है। शैतान ने उम्मत नूह को कैसे गुमराह किया। हज़रत ईसा और शैतान की गुफ्तगू। एक दिन इब्लीस बैतुल मुक़द्दस में रफ़ीक नामी पहाड़ पर हज़रत ईसा के पास आया और उनमें गुरूर, ख़ुद पसंदी वगैरह के जज्बात उभारने के लिए कहने लगा, ए ईसा, तुमको तुम्हारी अजीम रबूबियत ने बग़ैर बाप के पैदा किया है। ईसा ने जवाब दिया, अज़मत उस ज़ात से मखसूस है जिसने मुझे इसी तरह पैदा किया जिस तरह आदम और हव्वा को पैदा किया है। इब्लीस ने पूछा, तुम ही हो जिसने अपनी अज़मत से गहवारे में गुफ्तगू की है। ईसा ने जवाब दिया, अज़मत उससे मखसूस है जिसने बचपन में मुझे सुखन सिखाया और अगर वो चाहता तो मुझे गूंगा बनाता। इब्लीस ने पूछा, तुम ही हो जिसने अपनी रबूबियत से गीली मिट्टी से परिंदा बनाकर उड़ाया। ईसा ने फरमाया, बुजुर्गी और अज़मत उसके लिए है जिसने मुझे पैदा किया और उन सब चीज़ों को पैदा किया जिसे मेरे इख्तियार में दिया है। इब्लीस ने कहा, तुम ही हो जो बीमार को शफा देते हो। ईसा ने जवाब दिया, वो खुदा है जिसकी इज़्न और इजाज़त से मैं लोगों को अच्छा करता हूँ और वो चाहे तो ख़ुद मुझे बीमार कर दे। इब्लीस ने कहा, तुम ही हो जो मुर्दों को चलाते हो। ईसा ने जवाब दिया, वो खुदा है जिसकी इजाज़त से मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ और जिसे ज़िंदा करता हूँ उसे वो आखिरकार मौत देगा। सिर्फ यही नहीं, एक दिन वो मुझे भी मौत की मंजिल से गुजारेगा। इब्लीस ने कहा, आप ही हैं जो बुजुर्गी से पानी पर चलते हैं और ना आपका पैर तर होता है और ना ही डूबते हैं। ईसा ने जवाब दिया, ये उस खुदा का करम है जिसने पानी और दरिया को मेरे इख्तियार में दे दिया। अगर वो चाहता तो मुझे गर्क भी कर सकता था। इब्लीस ने कहा, तुम ही हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब इससे छोटे और तुम हर चीज़ से बालातर होगे और अमूर की तदबीर और रिज़्क की तकसीम करोगे। ईसा बिन मरियम ने जब इब्लीस के सरापा फरेब ये जुमले सुने तो फ़ौरन जवाब दिया, खुदावंद आलम मुनज़्ज़ह है और उसके कलमात की कशिश उसके अर्श के वज़न से ज़्यादा है और तमाम चीज़ें उसकी मर्ज़ी और मशीयत के मुताबिक हैं। इब्लीस इन बातों को सुनने के बाद पीछे की तरफ चलने लगा और उसने एक नारा मारा और पहाड़ से नीचे गिर पड़ा। आका मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम्हें ख़ुद पसंदी, ख़ुद परस्ती और अपनी तारीफ़ व तमजीद की ख्वाहिश से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जज्बा शैतान के फ़रेब और गुमराह करने के अमल का मौका फराहम करता है। आफ़ताब परस्ती। इंसान की यकता परस्ती से इनहराफ और बुत परस्ती, आतिश परस्ती और आफ़ताब परस्ती वगैरह की तरफ मिलान के सिलसिले में किस्सा है कुरान की किताब में हज़रत नूह की दास्तान में से एक दिलचस्प इक़्तिबास नकल हुआ है। तूफ़ान के बाद किश्ती नूह जब साहिल पर पहुंच गई और ज़मीन खुश्क हो गई, नूह और उनके साथियों ने राहत और आराम की ज़िंदगी शुरू की। चूँकि इस वाक़े से लोगों का खुदा पर ईमान मुहकम हो गया था, लिहाजा बरस हा बरस शैतान का बाजार मंदा था और लोग उसके जाल फरेब में ना आते थे। जल्द ही ज़मीन पर आदमियों की तादाद बढ़ गई और नूह की उम्र भी तमाम होने को आ गई और जिन लोगों ने तूफ़ान नूह को देखा था वो दुनिया से चले गए। धीरे धीरे शैतान अपनी फितरा सामानियों के साथ नमूदार होने लगा ताकि झूठ और हीले बहानों के ज़रिए दोबारा लोगों को गुमराह करे। शैतान चंद सौ साला बूढ़े की सूरत में नादान लोगों से जाकर पूछता था, तुम्हें नूह का तूफ़ान याद है? वो कहते थे, नहीं।
हम उस वक़्त नहीं थे, अलबत्ता उसकी दास्तान सुनी है। शैतान कहता, अच्छा हुआ कि तुम नहीं थे, वरना बहुत डर जाते। मैं उस वक्त जवान था और नूह की किश्ती में सवार था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। नूह भी बुरे आदमी नहीं थे। तूफ़ान से पहले और अब में बहुत फ़र्क है। तूफ़ान ने हर चीज़ को बदल डाला। वो लोग पूछते, वो कैसे? वो जवाब देता, चूँकि तूफ़ान बहुत सख्त था, मैंने और नूह ने किश्ती बनाई और बनाने में दोनों शरीक थे। फिर तूफ़ान आया, हम अपने दोस्तों और नूह के साथ इसमें सवार हुए। दूसरी किश्तियाँ भी थीं जो गर्क हो गईं, लेकिन हम जिंदा रह गए। तूफ़ान बड़ा वहशतनाक था। आह बेचारे हैवानात! ये सब तूफ़ान से पहले हम आदमियों की तरह बातें करते थे, लेकिन किश्ती में डर से इनकी ज़बानें बंद हो गईं। इनकी किश्ती में होने का सबब यही था कि वो हमारी तरह बोलते और बातें करते थे, लेकिन चूंकि उनके पास अक्ल नहीं थी लिहाजा डर गए और गूंगे हो गए। वो लोग कहते कि बड़े ताज्जुब की बात है। शैतान ने कहा, हमने उस वक़्त नूह से कई मरतबा गुफ्तगू की, क्योंकि वो बारिश के खुदा की तरफदार थे और मैं रोशनी के खुदा का तरफदार था। वो लोग कहते, बड़ी अजीब बातें कर रहे हो, क्या कई खुदा हैं? शैतान ने जवाब दिया, 4 अदद, 6 अदद, 8 अदद, बल्कि ज़्यादा। मैं ठीक से नहीं जानता कि कितने हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक खुदा है। बारिश का खुदा आसमान में है और दुनिया में उसका नुमाइंदा दरिया और समुंदर है। इसी तरह रोशनी का खुदा सूरज है और दुनिया में उसका नुमाइंदा आग है। तूफ़ान भी 2 खुदाओं की जंग का नतीजा था। बारिश के खुदा को गुस्सा आया और उसने तूफ़ान भेज दिया और रोशनी के खुदा ने ज़िद की और ज़मीन को सुखा दिया। लोग कहते, भाई तुम तो बड़ी अजीब बातें करते हो। शैतान जवाब देता कि चूँकि तुम्हें पता नहीं है, मेरी उम्र इसीलिए ज़्यादा है कि मैं दिन में सूरज की इबादत करता हूँ और रात में आग की परस्तिश करता हूँ। वो लोग कहते, ऐसी बातें क्यों करते हो? ये कुफर है, गुनाह है। अल्लाह की ज़ात सिर्फ एक ही है। शैतान कहता, तुम ये फ़र्ज़ किए हो, लेकिन गर्मियों में पानी तुम्हें ठंडा करता है और सर्दियों में आग तुम्हें गर्माती है। मैं नहीं समझता कि जो कुछ देख रहा हूँ इसे झूठा कहूँ। तुम्हें क्या पता खुदाए यगाना का क्या मतलब होता है? शैतान अपनी इन्हीं फरेबकारियों के ज़रिए नासमझ और नादान लोगों को धोखा देता है, गुमराह करके इन्हें आफताब परस्ती, आतिश परस्ती और फिर दोबारा बुत परस्ती से मानूस करता था।